Hello students, today we will discuss third chapter of class 6th geography. The name of the chapter is Motions of the Earth. So let's start. First we will discuss the summary of the chapter, then we will do the exercise. Okay. So the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. So there are two types of motion. Okay, first rotation and then second revolution. Rotation is the movement of the earth on its axis. So rotation क्या होता है? अर्थ जब अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट करती है, that is called rotation. Okay, the movement of the earth around the sun in a fixed path और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के अराउंड मूवमेंट करती है एक फिक्स्ड पाथ में या फिर ऑर्बिट में, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. जो अर्थ की एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो क्या करती है? जो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ 66.5 डिग्री का एक एंगल बनाती है. ठीक. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. तो जो ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन बनता है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं. You can see in this picture, this is the orbital plane, the plane of the Earth's orbit, and this is the axis of the Earth. So the angle here is 66.5 degree. The Earth receives light from the sun. जो अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से. ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम. अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण उसके सिर्फ हाफ हिस्से को ही लाइट मिलती है, सन की लाइट. तो यहाँ पे फिगर हम देख लेते हैं. ये आधा हिस्सा यहाँ पे से बटा हुआ है. तो ये क्या है? ये सन है. यहाँ पे से लाइट आ रही है सिर्फ आधे हिस्से पे. जो ये बाकी का हिस्सा है इस पे लाइट नहीं आ रही है. जो ये आधा हिस्सा है जहाँ पे से, जहाँ आधे में सन की लाइट है और आधे में सन की लाइट नहीं है, उसे क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. तो जो पोर्शन सन की तरफ फेस किए है अर्थ का, वहाँ पे क्या होता है? डे होता है. और जो दूसरी तरफ का पोर्शन है वहाँ पर नाइट होती है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक. जो सर्कल है जो कि डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब में, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2. तो ये जो सर्कल है एक्सिस से मिलता नहीं है, जैसा कि हमने देखा था. ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और ये है एक्सिस, है ना. तो दोनों अलग अलग है. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. तो अर्थ कितना टाइम लेती है अपने एक्सिस में एक रोटेशन करने में? 24 आवर्स.
द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो ये जो रोटेशन पीरियड है इसे अर्थ डे कहते हैं, ठीक है। जो एक दिन होता है 24 आवर्स, तो उतने ही टाइम में अर्थ अपना एक राउंड, एक रोटेशन कंप्लीट करती है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो ये हमने देख लिया था, ठीक है। ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेन, ये क्या है, एक्सिस, और एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 66.5 डिग्री। और यहाँ पे हमने क्या देखा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और एक्सिस, ठीक, दोनों अलग अलग हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो जो दूसरा मोशन है सन के अराउंड अर्थ का इसकी ऑर्बिट में, वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 and 1/4 day 1 year to revolve around the sun। तो सन के अराउंड पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 and 1/4 day। We consider a year as consisting of 365 days। ठीक, तो हम सिर्फ 365 डेज का ही एक ईयर मानते हैं। एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो जो 6 आवर्स है यानी कि 1/4 डे है, उसको हम इग्नोर करते हैं। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे मीन्स 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। तो वो जो 6 आवर्स बचा हुआ है उसको हम हर 4 साल में जोड़ लेते हैं और वो एक दिन बन जाता है, ठीक है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। तो ये जो एक दिन बढ़ जाता है उसे हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो जो फरवरी महीना होता है वो 28 की जगह 29 डेज का होता है हर 4th ईयर में, ठीक। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो ऐसे साल को जिसमें कि 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. तो जो एक साल है वो कितने सीजन्स में डिवाइड होता है, 4, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। तो जो सीजन चेंज होते हैं वो किस वजह से चेंज होते हैं, अर्थ के सन के अराउंड पोजीशन के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये जो पिक्चर है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो 21 जून को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड होता है। अगर हम देख पाएँ तो 21 जून कहाँ है, यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब कि यहाँ पे से हम करेंगे, ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये कहाँ है, सन की तरफ टिल्टेड है ना। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो क्या होता है, जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है, ये, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। तो इन एरिया में ज़्यादा हीट मिलती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन। जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होता है। यहाँ पे हम देख पाएँ तो ये है नॉर्थ पोल, ये सन की तरफ इंक्लाइंड है ना, और ये है साउथ पोल, ठीक। एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। तो क्या होता है, आर्कटिक सर्कल से जो ऊपर के
प्लेसेज हैं वहाँ पे 6 मंथ्स के लिए डे लाइट रहता है। आर्कटिक सर्कल मीन्स ये है आर्कटिक सर्कल, तो इससे ऊपर की जो भी जगह है यहाँ पर उसमें 6 मंथ्स के लिए क्या होगा, डे टाइम ही होगा, सिर्फ दिन होगा, रात नहीं होगी। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator। तो इस समय क्या हो रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा लाइट आ रही है सन की, ठीक। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी जगह हैं वहाँ पे क्या होगा, समर होगा, ठीक, समर सीजन। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट कब होती है, 21 जून को। तो 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। At this time it is विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंटर सीजन यानी कि ठंडी का सीजन। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइस। ओके, तो ये जो पोजीशन है अर्थ की इसे हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टाइस। तो यहाँ पर ये जो 21 जून को है इसे हम समर सोल्स्टाइस कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन, और विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, यहाँ पे जो साउथ पोल है वो सन की तरफ टिल्टेड है यहाँ पर, है ना। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। ये तो इक्वेटर हो गई, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे होगी इस तरह से, ठीक है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ए लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर गेट्स लाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज वर्टिकली पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, यानी कि 23.5 डिग्री एस पे। तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे ज़्यादा लाइट आ रही है, ठीक। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी, समर सीजन होगा इस टाइम पे, विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। तो यहाँ पे ज़्यादा लंबे दिन होंगे और छोटी रात होंगी। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर सीजन। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइस। तो ये जो पोजीशन होती है अर्थ की इसे क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, कहाँ पर, सदर्न हेमिस्फेयर में। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इसे हम क्या कह रहे हैं, विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। और विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है, विंटर। समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, समर होगा, ठीक है। ऑन 21 मार्च एंड September 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे, इक्वेटर पे। तो यहाँ पे 21 मार्च ये है, ठीक है, और 23 सितंबर ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ रही हैं, इक्वेटर पे, ये है इक्वेटर, ठीक है। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। तो यहाँ पे कोई भी पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड
नहीं है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। तो पूरी अर्थ पे क्या होता है, बराबर दिन और बराबर रात होती है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। तो इसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। ऑन 23rd September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर। तो 23rd September को क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होता है और सर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होता है। और इसी का अपोजिट होता है 21 मार्च को, मतलब कि स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और ऑटम होता है सर्दर्न हेमिस्फेयर में। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the Earth's axis with its orbital plane? Answer is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane is 66.5 degree. Next question is define rotation and revolution. Answer is rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of the Earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Next question, what is a leap year? The answer is revolution takes 365 and 1/4 day, means 1 year, to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours. 6 hours saved every year are added to make 1 day, means 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Next question is differentiate between the summer and winter solstice. Answer is summer solstice. First we will discuss the summer solstice, then we will discuss winter. Okay, in summer solstice, northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. It is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. It is winter season in the southern hemisphere. So let's discuss winter solstice. Southern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Capricorn. The South Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Antarctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. It is summer in the regions south of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 22nd December, and it is winter season in the northern hemisphere. I just want to add something to this one. When it is daytime here in North Pole for 6 months, right? Then in South Pole it will be night for 6 months. When it is daytime in the North Pole for 6 months, then here it will in North Pole it will be night time for 6 months. Okay, it means जब यहाँ नॉर्थ पोल में क्या है 6 महीने तक दिन है, तो साउथ पोल में क्या होगा 6 महीने तक रात होगी। और जब हम यहाँ आएंगे 22 दिसंबर, तो यहाँ पे जब नॉर्थ पोल में रात होगी 6 महीने,
तो साउथ पोल में 6 महीने तक दिन होगा. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. So next question is, what is an equinox? On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. Next question is, why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? मतलब कि सदर्न हेमिस्फेयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर और समर अलग अलग क्यों होता है? तो आंसर इज, द सदर्न हेमिस्फेयर experiences winter and summer solstice at different times than the northern hemisphere due to the axial tilt of the earth. When it's summer solstice in the northern hemisphere around June 21st, that hemisphere is tilted towards the sun, receiving more direct sunlight and experiencing summer. Meanwhile, the southern hemisphere is tilted away from the sun, receiving less direct sunlight and experiencing winter. Conversely, during the northern hemisphere's winter solstice around December 21st, it's tilted away from the sun, experiencing winter, while the southern hemisphere is tilted towards the sun, receiving more direct sunlight and experiencing summer. The tilt of the Earth's axis causes these opposite seasons in the two hemispheres as they receive different amounts of sunlight at different times of the year. Next question is, why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? So the answer is, the poles experience about 6 months of continuous daylight and 6 months of continuous darkness due to the tilt of the Earth's axis in relation to its orbit around the sun. During the respective solstices, summer and winter, the Earth's axial tilt causes one of the poles to be tilted either towards or away from the sun to the maximum extent. This tilt results in continuous daylight for about 6 months as the region around the pole facing the sun remains in sunlight. So next question is, tick the correct answers. First question, the movement of the earth around the sun is known as, first option rotation, second option revolution, and third option inclination. So the correct answer is revolution. The movement of the earth around the sun is known as revolution. Second question, direct rays of the sun fall on the equator on, first option 21st March, second option 21st June, and third option 22nd December. So the correct answer is 21st March. Next question is, Christmas is celebrated in summer in, options are Japan, India, Australia. So correct answer is Australia. Okay. Next question, cycle of the seasons is caused due to, options are rotation, revolution, and gravitation. So the correct answer is revolution. Cycle of the seasons is caused due to revolution. Next question is, fill in the blanks. A leap year has 366 number of days. The daily motion of the earth is rotation.
The Earth travels around the Sun in elliptical orbit. The Sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during winter season. So today we have discussed third chapter of class 6th geography. I hope you all understood the chapter, and see you next day with the next chapter. Till then, goodbye. Thank you.